मैं ब्रजेश एक बार फिर एग्ज़ाम हिंदी पाठशाला में आप सभी भाई बहनों व अध्ययनरत विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को जय श्री राम। चलिए बच्चों, सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइए और जितने भी अध्ययनरत विद्यार्थी हमारे भाई बहन हैं उन सभी को शेयर कर दीजिए ताकि अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया को समय से आरंभ किया जा सके। हमारा आज नया सेशन है, सेशन का नाम है अलंकार। आज हमारा नया सेशन है, सेशन का नाम है अलंकार। और वैसे ही बच्चों, रोज की तरह जैसे दो लाइनें या पंक्तियाँ या सुविचार जो कह लो लेके आता था, वैसे ही दो लाइनें आज भी है। शिक्षा ही वह शक्तिशाली हथियार है, शिक्षा ही वह शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग करके शिक्षा की दिशा से भारत देश की दशा बदली जा सकती है। तो आइए सेशन के ऊपर चलते हैं। अलंकार जो है अलम धन कार से बना हुआ है। अलंकार जो है अलम धन कार से बना है। अलम का मतलब हो जाता है आभूषण, आभूषण, और कार का मतलब हो जाता है करने वाला, अर्थात आभूषण को करने वाला, आभूषण को धारण करने वाला। अर्थात ऐसे समझने का प्रयास किया जाए, जिस प्रकार से स्त्री की सौंदर्यता या सुंदरता आभूषण धारण कर लेने से, अच्छे वस्त्र धारण कर लेने से सुंदरता बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार से काव्य में शब्द की रचना कर देने से अलंकार की सुंदरता या सुंदरता बढ़ जाती है। यही अलंकार हो जाता है। क्लियर है बच्चों? इसके बाद से आ जाता है संस्कृत के अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य दंडी के शब्दों में लिखते चलिए। संस्कृत के अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य दंडी के शब्दों में, आचार्य दंडी के शब्दों में क्या कहते हैं आचार्य दंडी? काव्य शोभाकारान धर्मालंकारान प्रक्षते, काव्य शोभाकारान धर्मालंकारान प्रक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म को हम अलंकार कह देते हैं। ये कौन कह रहा है? तो ये दंडी जी कह रहे हैं, जो अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक हैं। तो उनका कहना ये है। इसके बाद से आ जाता है हिंदी के कवि केशवदास, हिंदी के कवि केशवदास अलंकारवादी कवि हैं। ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, अलंकारवादी कवि हैं। ठीक है। अलंकार की अवधारणा जो है बच्चों वो प्राचीन है, अत्यंत प्राचीन है। अलंकार की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है, अत्यंत प्राचीन है। प्रारंभ में इसका उपयोग व्याकरण और न्यायशास्त्र में होता था। व्याकरण और न्यायशास्त्र में होता था। ठीक है। अलंकार को वाणी का श्रृंगार भी कहते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बने हुए हैं, ये भी लिख लो। अलंकार को वाणी का श्रृंगार भी कहते हैं। अलंकार को वाणी का श्रृंगार भी कहते हैं। वाणी का श्रृंगार भी कहते हैं। हमने क्या सीखा? अलंकार जो है अलम धन कार से बना हुआ है। अलम का अर्थ आभूषण हो जाता है, कार का मतलब करने वाला। अर्थात जिस प्रकार से स्त्रियां, है ना, जिस प्रकार से स्त्री की सुंदरता जो है आभूषण धारण कर लेने से, अच्छे वस्त्र धारण कर लेने से उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, तो ठीक उसी प्रकार से काव्य में शब्द की रचना कर देने से
अलंकार की सुंदरता बढ़ जाती है। संस्कृत के अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य दंडी के शब्दों में काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकार प्रक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म को हम अलंकार कह देते हैं। हिंदी के कवि केशवदास एक अलंकारवादी कवि हैं। अलंकार की अवधारणा जो है अत्यंत प्राचीन है और प्रारंभ उपयोग जो है व्याकरण और न्यायशास्त्र में होता था। अलंकार को वाणी का श्रृंगार भी कहते हैं। नोट्स को बनाते चलिए, प्रॉपर लिखते चलिए, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। तो इसको लिखते चलिए। अगला जो इसके बाद से आ जाता है अलंकार के भेद। लिख लो, यहीं लगे हाथ, अलंकार के भेद। इसको मिटा देते हैं, आगे जो है लिखते हैं अलंकार के भेद। अलंकार के भेद यहाँ लिख लो जो है अलंकार के भेद, है ना, अलंकार के भेद, जिसमें आ जाता है पहला अनुप्रास। पहला आ जाता है अनुप्रास, दूसरा आ जाता है यमक, तीसरा आ जाता है, पहला आ गया अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा जो है श्लेष, तीसरा जो है श्लेष, चौथा जो है वक्रोक्ति, चौथा जो है वक्रोक्ति, और पांचवा जो है विप्सा आ जाता है। पांचवा जो है विप्सा आ जाता है। इसमें सबसे पहले हम लोग अनुप्रास के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि पहला है अनुप्रास। अनुप्रास, अनुप्रास को ऐसे समझिए, अनु का मतलब होता है वर्ण और प्रास का मतलब बार बार, अर्थात वर्णों का बार बार आना। अर्थात ऐसे इसकी डेफिनेशन लिख लिया जाए, जहां व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, जहां व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, बार बार हो, वहाँ क्या हो जाता है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाता है। जैसे जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मुदित महिपति मंदिर आए, मुदित महिपति मंदिर आए, मंदिर आए, मुदित महिपति मंदिर आए, मुदित महिपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखा गया है कि जहाँ व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास हो जाता है। तो देखो, मुदित में मोह आया है, महिपति में भी मोह आया है, मंदिर में भी मोह आया, अर्थात सेवक में सौ आया, सचिव में भी सौ आया, सुमंत में भी सौ आया। अर्थात यहाँ पर जो है आवृत्ति किसकी हो रही है, मौ सौ की आवृत्ति हो रही है। और डेफिनेशन में हमने लिखा भी है कि जहाँ व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति हो वहाँ कौन सा हो जाता है, तो अनुप्रास अलंकार हो जाता है। क्लियर है? चलिए, इसके भी अनुप्रास के भी बच्चों 5 भेद हो जाते हैं। अनुप्रास के भी लिखते चलिए, अनुप्रास के भी 5 भेद हो जाते हैं। अनुप्रास के भी 5 भेद हो जाते हैं। इसमें पहला आ जाता है 5 भेद, लिख लो ऐसे करके, 5 भेद हो जाते हैं। पहला इसमें आ जाता है छेकानुप्रास, छेकानुप्रास। दूसरा आ जाता है छेकानुप्रास के बाद से दूसरा आ जाता है वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास। तीसरा आ जाता है लाटानुप्रास, तीसरा जो है लाटानुप्रास, और लाटानुप्रास है ना, ये लौ है ये टो है, समझ जाना, लाटानुप्रास। चौथा जो है श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, और पांचवा जो है आ जाता है अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास अलंकार। तो ये 5 हो जाते हैं। अनुप्रास के भी अंदर 5 हो जाते हैं, जिसमें पहले जो है छेका अनुप्रास आ जाता है। इसको नोट कर लो, फिर छेका अनुप्रास अलंकार को हम लोग समझते हैं। इसको नोट कर लो, बरोबर कॉपी पेन लेके बैठना, कंटेंट को लिखते चलना, बार बार एक ही चीज़ बताई जा रही है। अनुप्रास के अंदर पहला आ जाता है छेकानुप्रास, छेकानुप्रास। देखो, छेक का मतलब होता है चतुर, छेक का मतलब चतुर कह लो या चालाक कह लो, है ना। छेक का मतलब चतुर या चालाक कह लो, अर्थात इसकी डेफिनेशन होगी जहां अनेक व्यंजनों की एक बार आवृत्ति हो, जहां
अनेक व्यंजनों की एक बार आवृत्ति हो, वहाँ क्या हो जाता है, तो वहाँ छेकानुप्रास हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, छेकानुप्रास का एग्जाम्पल है, रिझी रिझी रहसी रहसी, रिझी रिझी रहसी रहसी, रहसी रिझी रिझी रहसी रहसी, हंसय हंसय, है ना, रिझी रिझी रहसी रहसी, हंसी हंसी उठे, हंसी उठे। यहाँ पर देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है, जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार आवृत्ति हो। यहाँ पर देखो अनेक व्यंजन आए, र व्यंजन भी आया, झ व्यंजन भी आया, रो व्यंजन भी आया, यहाँ पर है ना, ह व्यंजन भी आया, यहाँ पर ढेर सारे व्यंजन आए। अर्थात यहाँ पर डेफिनेशन में है जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार आवृत्ति हो। तो रिझी रिझी, ये देखो इसको एक आवृत्ति कहेंगे, इसको एक आवृत्ति कहा जाता है। रहसी रहसी, ये भी एक आवृत्ति हो गई, और हंसी हंसी ये भी एक आवृत्ति ही मानी जाएगी। अर्थात जो है जहाँ पर जिस व्यंजन में अनेक व्यंजनों की एक बार आवृत्ति हो, वहाँ पर क्या हो जाता है, तो वहाँ पर छेकानुप्रास हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लो, रहीमन रहीला की भली, रहीमन रहीला की भली, रहीमन रहीला की भली। तो देखो रहीमन में रो और रहीला में रो आया है ना, तो इसको एक आवृत्ति ही मानी जाएगी, इस प्रकार से जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार आवृत्ति हो, वहाँ कौन सा हो जाता है, तो छेकानुप्रास हो जाता है। नंबर दूसरे पर आते हैं, छेका के बाद आ जाता है वृत्त्यानुप्रास। दूसरा जो है वृत्त्यानुप्रास आ जाता है। वृत्त्या का मतलब एक गोला समझ लो, वृत्त का मतलब एक गोला समझ लो, बार बार वर्णों की आवृत्ति होगी, लिख लो। दूसरा जो है वृत्त्यानुप्रास, ऐसे इसकी डेफिनेशन लिख लो, जहाँ व्यंजन वर्णों की, जहाँ अनेक व्यंजनों की अनेक बार आवृत्ति हो, वहाँ क्या हो जाता है, तो वृत्त्यानुप्रास हो जाता है। एग्जाम्पल में है चरण चोट चटकत चकोट, चरण चोट चटकत चकोट, चरण चोट चटकत चकोट, चरण चोट चटकत चकोट। तो देखो यहाँ पर भी चौ आया, को आया, टो आया। तो बार बार ये जो व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो रही है ना, बार बार देखो, चरण में चौ आ गया, चोट में चौ आ गया, चटकर में चौ आ गया, चकोट में चौ आ गया। अब फिर जो है चौ के बाद से टो, देखो चरण में नहीं है, चोट में चौ है, चटकत में टो है, चकोट में टो है। अब को देखो, चटकत में को है, चकोट में को है। अर्थात जो है अनेक व्यंजनों की अनेक बार जहाँ पर आवृत्ति हो जाए, अनेक बार आए, वहाँ पर जो है वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो जाता है। क्लियर है? नंबर 3 पर आते हैं, लिखते चलो इसको। तीसरा जो है लाटानुप्रास अलंकार हो जाता है। तीसरा जो है लाटानुप्रास, जब किसी वर्ग या वाक्यांश की, ऐसे डेफिनेशन लिखो, जब किसी एक शब्द अथवा जब किसी एक शब्द या वाक्यांशों की उसी अर्थ में आवृत्ति हो, आवृत्ति हो, वहाँ क्या हो जाता है, तो वहाँ लाटानुप्रास हो जाता है। अच्छा, एक ट्रिक भी है, जैसे शब्दों का वाक्यों का दो बार आना, एक ट्रिक के भी माध्यम से है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, हम लोग किसी डेफिनेशन क्या है, जब किसी शब्द या वाक्यांशों की उसी अर्थ में आवृत्ति हो, तो वहाँ पर लाटानुप्रास होता हो।
हो जाता है। और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, और फिर जो है मांगी नाव न केवट आना। जैसे देखो वाक्यों का दो बार आना, ये वाक्यों का दो बार आना, एक तो पहला ये है और दूसरा जो है जब किसी एक शब्द या वाक्यांशों की उसी के अर्थ में आवृत्ति हो। तो देखो मांगी नाव न केवट आना और इसी के अर्थ में आवृत्ति फिर हो गई मांगी नाव न केवट आना, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाता है तो लटा अनुप्रास अलंकार हो जाता है। नंबर 4 पर आते हैं श्रुत्यानुप्रास। नंबर 4 जो है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि जब एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति हो, लिख लो, जब एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति हो, वहाँ क्या हो जाता है तो वहाँ श्रुत्यानुप्रास हो जाता है। एग्जाम्पल दिनांत था, दिनांत है ना, दिनांत था, थे दीनानाथ डूबते, थे दीनानाथ डूबते। एग्जाम्पल क्या है, दिनांत था, थे दीननाथ डूबते, अर्थात जो है श्रुत्यानुप्रास का डेफिनेशन क्या है, जब एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति हो। तो यहाँ पे किस किस वर्ण की आवृत्ति हुई है, जैसे तौ की आवृत्ति हो गई है, दौ की हो गई है, थौ की हो गई है ना, और यहाँ पर नौ की आवृत्ति हो गई। तो तो जो है किस वर्ग में आता है, तो जो है दंत वर्ग में आता है। तो का वर्ग क्या है, तो थ द ध न, ये तो का वर्ग हो जाता है, तो का वर्ग हो जाता है ना। तो देखो इसी वर्ग में सब आया है, जैसे दीनानाथ में नौ और दीनानाथ में यहाँ पर नौ, और दिनांत में तो और डूबते में यहाँ तो, है ना। और थ का देख लो जो है यहाँ पर था आ गया, यहाँ पर थे आ गई। नौ का देख लो, यहाँ पर नौ और यहाँ पर नौ। तो जब एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति हो तो वहाँ पर क्या हो जाता है, तो वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो जाता है। जैसे त द थ न, ये जो है दंत वर्ण के हैं। दंत वर्ण के क्या क्या होते हैं वर्ण, त थ द ध न, ये जो है दंत वर्ण के हो जाते हैं, जो कि हमने पहले पढ़ लिया था। तो यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों, तो श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो जाता है। नंबर 5वां अंत्यानुप्रास अलंकार। नंबर 5वां अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास का मतलब, अंत्यानुप्रास चरणों का जो अंतिम वर्ण समान हो। अंत्या मतलब अंतिम, ऐसे समझो, अंत्या मतलब अंतिम, जहाँ चरणों का अंतिम वर्ण समान हो। लिख लो ऐसे, जब चरणों के अंतिम वर्ण समान हो, अंतिम वर्ण समान हो, चरणों के अंतिम वर्ण समान हो, वहाँ क्या हो जाता है, तो वहाँ बच्चों अंत्यानुप्रास हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, पर वचन न जाई। डेफिनेशन क्या है अंत्यानुप्रास का, जब चरणों के अंतिम वर्ण समान हो वहां पर अंत्यानुप्रास हो जाता है। जैसे रघुकुल रीति सदा चली आई, आई में लास्ट में ई आ रहा है ना, नीचे पर आते हैं प्राण जाए पर वचन न जाई, जाई में भी ई आ रहा है, अर्थात जो है पंक्तियों का अंतिम वर्ण दोनों समान है। अंतिम वर्ण समान है तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। और यहाँ पे इसे जो है तुकांत भी कहते हैं। यहाँ पर तुक मिल रहा है, तुक क्या मिल रहा है, आई और जाई, ये तुक है। तो जिसमें तुक मिले उसे तुकांत कह देते हैं, जिसमें तुक मिले उसे तुकांत कह देते हैं। और जहाँ पर तुक न हो, जहाँ तुक न हो
तुक न हो उसे अतुकांत कह देते हैं, अतुकांत कह देते हैं। इस तरह से जो है हमने अलंकार के अंदर से अलंकार के बारे में जाना और शब्दालंकार के अंदर अनुप्रास को जाना, अनुप्रास के अंदर जो उसके भेद है उसको आज हमने जाना। तो हम ये कह रहे हैं धीरे धीरे जो है पढ़ते चलो, एक बार में अगर पूरा पढ़ा दिया जाएगा तो जो है सर के ऊपर से चला जाएगा, तो धीरे धीरे पढ़ते रहिए, नोट्स को आप लोग जो है बच्चों बनाते रहिए। तो फिर आज की क्लास को जो यही हम जो है ख़त्म